ऋषियों ने सुंदर प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारे भीतर का अंधेरा दूर हो जाए। आपकी करुणा, आपकी और वो कथा हमारे कानों के लिए औषधि का कार्य करे। इतना कहा तो सूत जी ने कहा, एक ग्रंथ की रचना पूर्व में भई है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषते। श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं वो, और कहते हैं हम आपको वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। यही कथा एक बार सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे थे, तो वहां एक आश्चर्य हुआ। क्या? देवता अमृत से भरा हुआ कलश लेके आते हैं, सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि अमृत स्वर्ग का अमृत है, आप परीक्षित को पिला दीजिए, और जो परीक्षित को आप कथा सुना रहे हैं वो आप हमको सुना दीजिए। इतना सुना तो सुखदेव स्वामी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, क सुधा क कथा लोके क काचा क मणिर महान। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां हमारी यह कथा, कोई गुंजाइश नहीं है। आप कांच का टुकड़ा देके हमसे हमारी मणि मांग रहे हैं। वो डिफरेंस बताते हैं कि कथा क्या है और स्वर्ग का अमृत क्या है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि स्वर्ग का जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है, और जो कथा का अमृत है वो मणि है। और एक प्यारी बात कहते हैं सुखदेव स्वामी देवताओं से कि अगर आप जिज्ञासा का भाव लेके आए होते, अगर आप भक्त बनकर आए होते, जिज्ञासु बनकर आए होते, तो निश्चित हम आपको कथा सुनाते। पर आप तो सौदागर बनकर आए हैं, डांट के भगा दिया। देवताओं ने क्या क्या ब्रह्मा जी से शिकायत करी कि महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसा क्या है जो परीक्षित को प्राप्त हो जा रही है, पर सुखदेव स्वामी ने हमको भगा दिया, हमको नहीं पिलाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, धैर्य धारण करिए, एक हफ्ते बाद मालूम चल जाएगा कि कथा का क्या प्रभाव है। साधु कहते हैं, एक हफ्ते का समय बीता, सुंदर विमान पे सवार होके राजा परीक्षित भगवान के परम धाम को जा रहे हैं। देवताओं ने जब यह नजारा देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्य लोक में एक तराजू मंगाते हैं, तराजू के एक पलड़े पे सारी सुख सुविधाओं को रखा जाता है, और एक पलड़े पे भागवत जी को रखा जाता है। ये कथा कहती है कि भागवत का पल्ला भारी पड़ जाता है, सारे सुख साधन तुक्ष हो जाते हैं कथा के सामने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, अतुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। जब इतना शुद्धि ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि ये महिमा कथा की है जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं, तो शौनकाद ऋषियों ने फिर प्रश्न किया कि महाराज, जब श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है तो ये 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? 10 दिन 11 दिन ऐसा ये भी तो हो सकता है, 7 दिन में ही क्यों सुनाई गई? तो सूत जी ने कहा,
यद्यप श्रीमद् भागवत की कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना था, पर सप्ताह विधि की जो प्रक्रिया है वो सनकादि ऋषियों के माध्यम से नारद जी को प्राप्त भई। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने सप्ताह विधि बनाई भागवत के लिए। जब इतना सुना तो फिर शौनकादि ऋषियों के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सूत जी से कहा कि महाराज, हमने तो सुना है नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, नित्य भ्रमण करते रहते हैं, अनवरत कहीं कभी इधर तो कभी उधर। तो 7 दिन तक वो बैठे कैसे रह गए? और सनत कुमार भी नित्य भ्रमण करते हैं कथा भागवत सुनने के लिए। ये संजोग कहाँ बन गया कि नारद जी 7 दिन तक बैठे रह गए और सनत कुमारों ने उनको कथा सुना दी। इतना प्रश्न किया सूत जी से, तो सूत जी ने कहा कि एक समय सनत कुमार बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा। नारद जी को देखा तो नारद जी बड़े परेशान दिखलाई पड़ते हैं, उनको चेहरा उतर गया है, बड़ी चिंतित हैं। नारद जी को चिंता में देखा तो सनत कुमारों ने प्रश्न किया नारद जी से, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे मुनिवर, किस बात की चिंता है आप? क्या आपका कोई धन चोरी कर लिया या कुछ गलत आपके माध्यम से हो गया? आखिर क्या बात है? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम, तो कहां से आ रहे हो और इतनी जल्दी में कहां को जा रहे हो? इतना सुना तो नारद जी रुक जाते हैं। नारद जी रुक जाते हैं, सनत कुमारों से अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं स्वर्ग में बैठा धरती की बड़ी महिमा मुझे सुनाई पड़ी। मैंने लोगों के मुख से धरती की बड़ी महिमा सुनी, इतनी महिमा सुनी कि इस भूमि पे लीला करने के लिए परमात्मा हर युग में अवतार धारण करते हैं। इस भूमि में ऐसा क्या है? मैंने विचार किया कि जिस भूमि पे जाने के लिए भगवान व्याकुल रहते हैं, जिस भूमि पे भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव गैया चराने जाते हैं, जिस भूमि पे 14 वर्ष की यात्रा प्रभु श्री राम ने बिना पांव में कुछ पहने कर डाली, उस भूमि में ऐसा क्या है? नारद जी के मन में उत्सुकता जगी कि ऐसा क्या है उस भूमि में कि भगवान बार बार अवतरित होते हैं। इतना सुना तो नारद जी ने कहा कि मेरे मन में इस भूमि को देखने की इच्छा हुई। तो किया क्या? अहम तुम पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी। नारद जी ने कहा, पृथ्वी की महिमा सुनी तो मैं पृथ्वी पर आया। तो आया तो सबसे पहले मैंने तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया कि थोड़ी शांति मिल जाए मुझे। नारद जी ने कहा कि मैं तीर्थ क्षेत्रों में गया तो वहां क्या पाया? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वाराकः कूटभाषिण। तीर्थ क्षेत्रों में मैं गया तो क्या देखा? सत्य चला गया है।
आज कोई व्यक्ति सत्य बोलने को तैयार नहीं। आज लोग दिन भर में अगर 100 बात करते हैं तो 90 बात तो झूठी करते हैं, 10 बात भले ही कोई सही निकल जाए। ये उनके स्वभाव में, उनके जीवन में ये बातें आ गई हैं। तप नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही। आज लोग बाहरी आवरण को चमकाने के पीछे पड़े हैं। मन की शुद्धता कोई चाहता ही नहीं है। और एक प्यारी बात कही, उदरम भरिणो जीवा। जीव अपने उदर के भरण पोषण में लगाए हैं। माता पिता अपने बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जा सकता है। आज लोग कहते हैं कि कौन सा कोर्स ऐसा बच्चों को करा दें जिससे पैकेज ज्यादा हो जाए, पेमेंट ज्यादा मिले बच्चों को। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक शिक्षा का अर्थ धन का अर्जन करना होगा तब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। बच्चों को ये शिक्षा मत दिलाइए कि जिससे धन ज्यादा कमा सके। बच्चों को वो शिक्षा दीजिए जिससे उनका संस्कार अच्छा हो सके, स्वभाव अच्छा हो सके। जिनकी कथा हम आप सुनने बैठे हैं उनका स्वभाव बड़ा सुंदर है। बैरी हूँ राम बड़ाई करई, बोलनी चलनी विनय मन हरई। दुश्मन भी प्रशंसा करता है उनके स्वभाव का। और नारद जी ने कहा कि मैंने माता पिता को देखा, वहां वो अपने बच्चों को बुला रहे हैं और वही शिक्षा दे रहे हैं जिससे बस पेट का भरण पोषण हो जाए। मात पिता बाल कनई बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जिस प्रकार पेट भरता है उसी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं वो। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि महाराज मुझे वहां शांति नहीं मिली, बड़ी पीड़ा हुई मुझे। फिर मुझे लगा कि तीर्थ क्षेत्रों में तो आनंद नहीं मिला मुझे, साधुओं के पास चला जाए, हो सकता है वहां मुझे शांति कुछ मिल जाए। तो कहते हैं कि मैं साधुओं के यहाँ गया, एक बहुत बड़ा आश्रम दिखलाई पड़ा मुझे। मैंने पूछा भैया इतना सुंदर इतना बड़ा आश्रम किसका है? लोगों ने कहा कि महाराज त्यागी जी का आश्रम है। मुझे बड़ी चिंता हुई कि नाम त्यागी है और महल इतना बड़ा बना के रखे हैं, ये कैसा त्याग है? मैं फिर आगे बढ़ा, एक आश्रम से बड़ी आवाजें आ रही थी, बड़ा हल्ला गुल्ला मचा था। मैंने लोगों से पूछा भैया बड़ी आवाज आ रही है, किसका आश्रम है, किसका घर है? लोगों ने कहा महाराज मौनी जी का आश्रम है, नाम मौनी बाबा है पर आवाज बहुत हो रही है। फिर आगे गया, एक जगह 4 से 10 बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा भैया ये बच्चे खेल रहे हैं किसके बच्चे हैं? लोगों ने कहा महाराज ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, नाम ब्रह्मचारी है पर बच्चे 12 हैं। नारद जी ने कहा सब उल्टा पुल्टा मुझे दिखलाई पड़ा, कहीं भी मुझे आनंद नहीं आया। जिस भूमि की मैंने इतनी महिमा सुनी थी उस भूमि का ये हाल है। नारद जी ने कहा तीर्थ क्षेत्रों में आनंद नहीं आया, साधुओं के पास भी मुझे शांति नहीं मिली, थोड़ा गृहस्थों के पास चला जाए, हो सकता है वहां मुझे कुछ शांति मिल जाए। तो नारद जी ने कहा कि मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायका। नारद जी ने कहा कि मैंने गृहस्थ के यहाँ क्या देखा, घर पर अधिकार बहू का हो गया है। सास ससुर की सेवा तब तक लोग करते हैं जब तक पैसा रहता है या कुछ उनके पास रहता है। पैसा नहीं तो सेवा नहीं है।
सेवा उन्हीं की हो रही है जिनके पास पैसा है या तो पेंशन आ रहा है। अधिकार घर पे बहू का है, तरुणी प्रभुता के हैं और श्यालको बुद्धिदायक का है। नारद जी ने कहा कि मैंने देखा कि घर में ज्यादा बात ज्यादा काम साले के सलाह से हो रहा है। ये कथा कहती है कि परिवार में सम्मान सबका हो, पर साले के राय से जो परिवार चलता है वो जल्दी टूट जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कई बार ये प्रश्न होता है कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, पर ये जो बातें लिखी गई हैं हम वो बता रहे हैं। हम डाकिया हैं, चिट्ठी लेके आए, चिट्ठी में जो लिखा है बस वही बता रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि महाराज जी कुछ भी बता रहे हैं, पर ये बातें लिखी गई हैं। साले के सलाह से परिवार में विखंडन की स्थिति जल्दी उत्पन्न हो जाती है। तो सम्मान सबका हो पर सलाह भाई से लिया जाए, कहने का भाव ये है। तो नारद जी ने कहा कि मुझे वहां भी शांति नहीं मिली। इस तरह मैं घूमता टहलता मेरे मन में एक भाव आया कि वृंदावन में भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं, वहां चलूं, शायद मुझे वहां थोड़ी शांति मिल जाए। नारद जी घूमते टहलते वृंदावन आए, वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा। नारद जी सनत कुमारों से कहते तत्राश्चर्यम मयम दृष्टम धृणताम तो मनीश्वर, हे मुनिवर वहां मैंने एक आश्चर्य देखा, उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। मैं जा रहा था तो देखा एक देवी खूब श्रृंगार किए यमुना के कुलीन पर यमुना के तट पे बैठी हैं और रो रही हैं। उनकी गोदी में दो पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। वह स्त्री व देवी उनको जगाने का प्रयास कर रही है, पर वो जाग नहीं रहे हैं। वो बहुत रो रही हैं। 4-6 देवियां उनको पंखा झल रही हैं, चेतना में लाने का प्रयास कर रही हैं। नारद जी ने देखा, एक बार विचार आया कि चल के देखा जाए क्या बात है, क्यों इतनी भीड़ लगी है। फिर सोचते हैं कि माताओं के समुदाय में जाना ठीक नहीं है, क्या इनका आपस में चल रहा है। नारद जी आगे बढ़े तो जो देवी रो रही थी उस देवी ने नारद जी को आवाज दिया कि बाबा, कहती है भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। उस देवी ने नारद जी को आवाज दिया कि हे बाबा जरा रुक जाओ। क्यों? मैंने सुना है कि साधु के दर्शन से जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, आप मेरी चिंता को दूर करिए। नारद जी लौट पड़ते हैं। नारद जी ने कहा पहले बताओ कि आप कौन हैं और जो आपकी गोदी में दो पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है। उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो यतो, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो इनको हुआ क्या? काल योगेन जर्जरो, काल के प्रभाव से इनका शरीर जर्जर हो गया है पर उठ नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर ये नहीं चेतना में आएंगे, अगर ये नहीं उठेंगे तो मैं ये धाम छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी। इतना कहा तो नारद जी ने कहा देवी धैर्य रखिए, जिस परमात्मा ने भरे दरबार में द्रौपदी की लज्जा को लुटते हुए बचाया है वो परमात्मा कहीं गए नहीं हैं।
वो समय समय पर सबकी रक्षा करते हैं, आपकी भी जरूर मदद करेंगे वो। नारद जी ने कहा, धैर्य धारण करिए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, बहुत जगाने का प्रयास किया, पर उठे नहीं। बड़े चिंतित हो जाते हैं। भक्ति नारायण ने कहा कि ये जाग नहीं रहे हैं, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। नारद जी ने कहा, मैया देखो एक बात बताऊं, कलयुग जो भक्ति की महिमा है, ये जो युग चल रहा है, बहुत यज्ञ जप तप से कोई काम संभव होने वाला नहीं है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम। ताली की सेवा करते सब लोग भाव से। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नारद जी ने कहा, मां कलयुग में भक्ति की महिमा है, ज्ञान वैराग्य को खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। आप धैर्य धारण करिए, भगवान जरूर कृपा करेंगे। नारद जी बहुत जगाने का प्रयास किए, नहीं जगे। आकाशवाणी होती है, ये देवर्षि ज्ञान वैराग्य को चेतना आएगी, पर उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। इतना कहा, पर यह नहीं बताया कि क्या सत्कर्म है, उसका कुछ क्या प्रयोजन है, क्या भाव है। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा। नारद जी ने कहा कि सत्कर्म करो, जागृत होंगे, चेतना आएगी। और क्या सत्कर्म करूं, कैसे वो जगेंगे, यही प्रश्न मन में लेके मैं भ्रमण कर रहा हूं। और घूमता टहलता मैं बद्री आश्रम बद्री विशाल में पहुंच गया। यहां मुझे आप मिल गए। अब कृपा करके ये बताइए कि क्या सत्कर्म किया जाए जिससे ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाएगी, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो इतना कहा तो सनत कुमारों ने कहा कि मुनिवर, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की चर्चा करी है वह सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य के अंदर चेतना आ जाएगी। तो ये हुआ, कथा हो कहां, कथा हो कहां, तो हरिद्वार के समीप बालू का सुंदर सा आसन बनाया जाता है, सुंदर वेदी बनाई जाती है, और नारद जी श्रोता के रूप में बैठते हैं। सनत कुमार वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर बैठते हैं। सूत जी शौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि नारद जी ने कथा का सुंदर सुंदर व्यवस्था करी, खूब प्रसार प्रचार हुआ। बहुत से अंगिरा वशिष्ठ चवन पुलह पुलस्त बहुत से साधु इकट्ठे होते हैं कथा सुनने के लिए। और उसी बीच में सनत कुमारों ने सुंदर मंगलाचरण किया और कीर्तन प्रारंभ करते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गाइए भाव से सब लोग। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कीर्तन वासुदेवा। प्रारंभ होता है और कीर्तन के मध्य में एक चमत्कार होता है। क्या? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ की नामानि मुहुर बदन्ति, नाथ की नामानि मुहुर बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। कीर्तन प्रारंभ हुआ और कीर्तन के मध्य में एक चमत्कार हुआ। क्या? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। जो भक्ति महारानी वृंदावन में यमुना किनारे रो रही थी। क्यों? उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए थे, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए थे। कथा के प्रभाव से वो युवान हो जाते हैं और भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को साथ लेके कथा के मध्य प्रकट हो जाती हैं। नारद जी को प्रणाम करती है कि मुनिवर, हे देवर्षि, मेरे लिए बैठने की कोई व्यवस्था करिए। तो नारद जी ने कहा, आप जितने भी भक्त यहाँ कथा मंडप में उपस्थित हैं, आप उन सब के हृदय में विराजमान हो जाइए, हृदय में बैठ जाइए। ये कथा कहती है कि भाव से जो भक्त भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की कथा का प्रभाव जिनके ऊपर होता है, उनके अंतर मन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाया करती हैं। ये कथा का भाव है। भक्ति महारानी का दुख दूर होता है
और जब भक्ति प्रकट हुई तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, बड़ा ही आनंद रहता है। नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया कि महाराज कथा बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर कथा है, मेरे मन को बड़ी शांति प्रदान करी आपकी कथा। अब एक बात बताइए कि ये कथा सुनने से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाता है। कथा बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है। कथा सुनने से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाता है, ये प्रश्न सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने भी किया और यहाँ नारद जी ने सनत कुमारों से किया। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि देवर्षि, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गा, जो सदैव गलत कार्य में लिप्त है, गलत मार्ग का चुनाव जो किया है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामिनः, जो क्रोध में लिप्त है, जिसके जीवन में बहुत क्रोध है, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंती, एक सप्ताह की कथा यदि वो सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। मैंने कल भी कहा, अब यह मत आप सोच लीजिएगा कि जीवन भर पाप करेंगे और अंत समय में कथा सुन लेंगे कल्याण हो जाएगा, इसका ये भाव नहीं है। कई बार लोग समझ कुछ लेते हैं, गंगा स्नान करने से लोगों की मान्यता है कि पाप धुल जाते हैं, पर पाप उनका धुलता है जो पाप करके जाते हैं, स्नान करते हैं और फिर जीवन में पाप नहीं करते हैं। अब कदाचित ये भाव